नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंगांगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को करेंगे असम का दौरा। 14,300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं करेंगे राष्ट्र को समर्पित। गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट के पहले एम्स का करेंगे उद्घाटन और पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत कार्ड वितरित कर आयुष्मान अभियान का करेंगे शुभारंभ। शी योमी जिले के मेचुका में आयोजित पहले प्राइम मिनिस्टर यूथ कैंप और साइकिल रैली में राज्य भर के एनसीसी कैडेट्स ले रहे हैं हिस्सा। 13 अप्रैल तक चलने वाले 5 दिन के पीएम यूथ कैंप में युवाओं को व्यक्तित्व विकास के साथ ही साहसिक खेलों और सेना के हथियारों के बारे में दी जा रही जानकारी। पंजाब के भटिंडा मिलिट्री स्टेशन के अंदर गोलीबारी में 4 लोगों की मौत की खबर। मिलिट्री स्टेशन की त्वरित कार्रवाई दल ने तत्काल शुरू किया तलाशी अभियान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में हुई गोलीबारी की घटना की जा रही है जांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को असम का दौरा करेंगे और 14,300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री गुवाहाटी में असम और समूचे नॉर्थ ईस्ट के पहले एम्स का उद्घाटन करेंगे और पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना कार्ड वितरित करके आपके द्वार आयुष्मान अभियान का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री असम उन्नत स्वास्थ्य देखभाल नवाचार संस्थान की आधारशिला रखेंगे और 3 मेडिकल कॉलेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री शिवसागर के रंगघर के सौंदर्यकरण कार्य का शुभारंभ, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लैटिनम जुबली समारोह और मेगा बिहू कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को गुवाहाटी में मेगा असम उत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। Big challenge how we accommodate 11,140 performers together in a single venue. So Guinness रिकॉर्ड के लिए हम लोग कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए क्या है, हम आज सेंट्रली रिहर्सल हो रहा है, वर्कशॉप हो रहा है। तो ये 14 अप्रैल को हम पीएम सामने, नरेंद्र मोदी जी सामने हम परफॉर्म करेंगे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम लोग इतना लोग कैसे हम एकोमोडेट करेंगे एक सिंगल वेन्यू में। तो इसलिए हम एक पहले ऐसा किया है कि एक मॉडल वीडियो बनाया, हम लोग मॉडल वीडियो डिस्ट्रिक्ट भेजा और डिस्ट्रिक्ट से कुछ एक्सपर्ट लोगों को यहाँ ला के ट्रेनिंग दिया, उसको मास्टर ट्रेनर कहता। तो वो लोग जाके डिस्ट्रिक्ट में 5 डेज रिहर्सल किया, तो बना के फाइनली आज सब लोग गुवाहाटी आ गया, यहाँ से फाइनल रिहर्सल हो रहा है। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ असम, जो हम लोग का जो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी, उनके मतलब जो प्लानिंग किया था, तो ये हम लोग उनके धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, क्योंकि इतना बढ़िया खूबसूरत अपॉर्चुनिटी दिया है। विदाउट चीफ मिनिस्टर इट वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल। यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसा एक मतलब परफॉर्म करने मिल रहा है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है, जो मतलब ऐसे तो इजीली नहीं मिलता। ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल गया है। तो और बिहू है, तो जब भी बिहू होता है तो आसाम के हर खून में बिहू होता है, तो बड़ा ही मतलब मज़ा आ रहा है करके भी। थकान हो रहा है, मतलब मुश्किल भी है, इतना ज़्यादा धूप है, पर फिर भी इसी के बीच में हम खुश हैं बहुत। शी योमी जिले के मेचुका में आयोजित पहले प्राइम मिनिस्टर यूथ कैंप और साइकिल रैली में राज्य भर में के एनसीसी कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। राज्य के माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से 13 अप्रैल तक चलने वाले इस 5 दिन के पीएम यूथ कैंप में युवाओं के व्यक्तित्व विकास के साथ ही साहसिक खेलों और सेना द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले हथियारों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। युवाओं को इस शिविर के माध्यम से जीवन में रचनात्मक बदलाव लाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। शी योमी जिले के मेचुका और आसपास के इलाकों में पहाड़ों पर जमी बर्फ के बीच साहसिक खेलों में एनसीसी कैडेट्स का उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
पंजाब में भटिंडा मिलिट्री स्टेशन के अंदर आज सुबह लगभग 4:35 पर हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण पश्चिमी कमान के जनसंपर्क कार्यालय के अनुसार मिलिट्री स्टेशन के त्वरित कार्रवाई दल ने तत्काल कदम उठाते हुए पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में हुई गोलीबारी की घटना की जाँच की जा रही है। स्टेशन के अंदर आज तड़के करीब 4:35 पर फायरिंग की घटना हुई और इस घटना में 4 लोगों के हताहत होने की खबर है। बयान में ये भी बताया गया है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक तोपखाना इकाई के 4 सेना। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग APPSC के अंडर सेक्रेटरी रहे तुमी गंगा की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, CCTV फुटेज और कई अन्य सबूतों की जांच में अब तक किसी भी तरह की साजिश के सबूत नहीं मिले हैं। राज्य पुलिस मुख्यालय ईटानगर में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए अरुणाचल प्रदेश पुलिस के प्रवक्ता संजय भाटिया ने कहा कि विशेष जाँच दल ने तुमी गंगा के मोबाइल डेटा, घटना के दिन की गतिविधियों से संबंधित CCTV फुटेज और चिकित्सकों के दल द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन किया है। बोर्ड बिठाया गया कि पोस्टमार्टम एक डॉक्टर से ना करवाकर बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स से करवाया जाए, तो पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई इसमें की गई। डिसीज्ड की वाइफ के बयान पर 302 का मर्डर का केस इसमें हमने दर्ज कर लिया। FIR नंबर इसमें 10/23 अंडर सेक्शन 302 पुलिस स्टेशन चिंपू में केस दर्ज हो गया और एक SIT का गठन कर दिया गया। चूँकि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट थी, बहुत सेंसिटिव भी थी, तो इसको ध्यान में रखते हुए सीनियर अफसरान ने एक SIT का गठन किया जिसमें 8 मेंबर्स थे, 4 इसमें इंस्पेक्टर्स, 2 सब इंस्पेक्टर्स और बाकी टीम थी। इस SIT ने काम करना शुरू किया। शुरुआत में सबसे पहले जो है इसमें पोस्टमार्टम कराया गया बोर्ड ऑफ डॉक्टर से। उसके बाद जितने भी एविडेंस है प्लेस ऑफ अकरेंस पे, सीन ऑफ क्राइम पे, वो सीज किए गए। सर्चेस की गई, APPSC ऑफिस में सर्च हुई और हम सभी जानते हैं कि जो डिसीज थे उनके इंक्वायरी में विटनेस थे, इंक्वायरी में उनको शामिल किया जा रहा था, उनसे बातचीत की जा रही थी। तो CBI ऑफिस के अंडर ये इंक्वायरी चल रही थी। तो CBI ऑफिस का भी हम लोगों ने सर्च किया कि ऐसा कोई क्लू या ऐसी कोई बात मिले जिसके कारण से इस घटना का लिंक हो सके। फिजिकल एविडेंसेस चेक किए गए, बायोलॉजिकल एविडेंसेस कलेक्ट किए गए और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की डिटेल में मैं नहीं ज़्यादा बताऊंगा, बट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जो बेस्ट पॉसिबल हैं हमारे पास या जितना हमारे पास एनालिसिस हो सकता है वो हमने इसमें किया। ये सब करने के बाद लोगों से बयान लिए, लोगों से पूछताछ की, जितने भी कंसर्न लोग थे उन सब से बात की और पूछताछ भी की गई। अब तक क्योंकि ये बहुत सीरियस घटना थी और हमारी पूरी संवेदना भी डिसीज की फैमिली के साथ है और हम इसको कोई भी ऐसा चांस या ऐसी भी कोई पहलू छोड़ना नहीं चाहते थे जिससे कि कोई किसी चीज़ की कमी रह जाए, खासकर इन्वेस्टिगेशन में। तो सबसे पहले इसका पोस्टमार्टम जो बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स ने किया, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो उन्होंने दी उसमें उन्होंने लिखा है कि डेथ इज़ ड्यू टू एस्फिक्सिया रिजल्टिंग फ्रॉम हैंगिंग। हम सभी जानते हैं कि इसमें डिसीज्ड ने 2 कट मार्क मारे थे ब्लेड से। ब्लेड हमें वहाँ मौके पर भी मिला और उसके घर पे जो ब्लेड्स भी हमें बरामद किए गए हैं उसकी लिंकेजेस भी चल रही हैं। तो जो ब्लेड के मार्क्स थे लेफ्ट रिस्ट पे और राइट लेग नीचे पर, वो दे वर नॉट एनफ टू कॉज द डेथ ऑफ द डिसीज्ड। सो डॉक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स अपॉइंट दैट द डेथ वाज ड्यू टू एस्फिक्सिया, जिसका दम घुटने से जिसे कहते हैं, उस कारण से इनकी मृत्यु हुई। तवांग के ग्यालवा सियांग ग्यात्सो हाई अल्टीट्यूड स्टेडियम में जिले के प्राथमिक विद्यालयों का इंटर स्कूल मीट आयोजित किया जा रहा है। 13 अप्रैल तक चलने वाले इंटर स्कूल मीट में जिले के 41 स्कूलों के 500 से अधिक छात्र सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेलकूद प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं।
अरुणाचल प्रदेश के पड़ोस में स्थित म्यांमार में मंगलवार को हुए भीषण हवाई हमले में 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। मृतकों की सही संख्या अभी स्पष्ट नहीं है क्योंकि सैन्य सरकार ने क्षेत्र में रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगा दी है। म्यांमार की सैन्य सरकार ने हमला करने की पुष्टि की है। विपक्ष के आंदोलन के लिए स्थानीय कार्यालय खोले जाने के उद्देश्य से मंगलवार सुबह कई लोग पाजीकी गाँव में एकत्र हुए थे। बताया गया है कि इसी दौरान लड़ाकू विमान से भीड़ पर बम गिराए गए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेस ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और दोषियों को दंडित किए जाने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने म्यांमार सरकार से घायलों के तत्काल उपचार और पीड़ितों तक सहायता पहुंचाए जाने की अनुमति देने को कहा। म्यांमार में सेना ने फरवरी 2021 में सत्ता हथिया ली थी। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी हवाई हमले की निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से मन की बात क्विज में भाग लेने का आग्रह किया है। मंगलवार को एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस क्विज के अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। उन्होंने लोगों से इसमें भाग लेने और पिछले 99 एपिसोड में शामिल सामूहिक प्रेरक प्रयासों की याद ताज़ा करने का आग्रह किया। 16 मार्च से आरंभ हुई ये प्रश्नोत्तरी इस महीने की 17 तारीख तक चलेगी। प्रधानमंत्री ने सितंबर 2019 में मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताते हुए लोगों से नशे की लत से दूर रहने की अपील की। हमने आसपास देखा है कि अगर घर में पिता चेन स्मोकर होते हैं तो भी वो घर के बाकी लोगों को स्मोकिंग करने से रोकते हैं, टोकते हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चों को सिगरेट की, बीड़ी की आदत न लगे। उनकी यही कोशिश होती है कि परिवार का कोई भी सदस्य धूम्रपान न करे, स्मोकिंग न करे। वो जानते हैं कि स्मोकिंग से, तंबाकू से शरीर को भारी नुकसान होता है। सिगरेट के खतरे को लेकर किसी प्रकार का भ्रम नहीं। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से तवांग जिले के प्रत्येक गांव में इस वर्ष के अंत तक डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने को कहा है। इसी के तहत IT एंड कम्युनिकेशन विभाग के विशेष सचिव पारुल गौर मित्तल ने तवांग जिला उपायुक्त कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में जिले में टेलीकॉम सर्विसेज की समीक्षा की। गौरतलब है कि राज्य सरकार सीमावर्ती और सुदूर गाँव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिसंबर 2023 तक 4G टेलीकॉम सर्विसेज के विस्तार की परियोजना को प्राथमिकता से पूरा करने पर जोर दे रही है। सुदूर गांव के लोगों को बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी से विकास का लाभ आसानी से मिल सकेगा। ईस्ट सियांग जिले के दपुमोली में आयोजित मोपिन उत्सव समारोह में विधायक नेनोंग इरिंग सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपने संबोधन में उन्होंने लोगों से प्रकृति और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की अपील की। इस अवसर पर पारंपरिक परिधानों से सुसज्जित टोलियों द्वारा मोपिन लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया। पॉलिसी हमने अपनाया कि हम अपना जो धर्म है या अपना जो त्योहार है उसको हम किस प्रकार से उसको हम कायम रखेंगे बोल के आप मिथुन सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो सबसे बड़ा जो त्योहार में होता है वो तो सबसे बड़ा इशू होता है मिथुन का। तो जैसे यहाँ देखने वालों को तो बहुत ही आप से भाग्यशाली है क्योंकि दो मिथुन मिल गया, मोपिन का भी मिल गया, सोनों का भी मिल गया। तो उन दोनों को सब लोग शायद ये तालियां का उनको जो हक है बनता है। हम पेमा खांडू जी को हम इसलिए हम कहते हैं, उनको हम श्रेय देते हैं, उनको हम मानते हैं क्योंकि उनमें वो जो ये कांग्रेस का है या NPP का है या JDU का है या इंडिपेंडेंट है, वो कोई भी डिफरेंस नहीं रखते। हमारा यहाँ भी आप देखिए पासीघाट, मैं कहता हूँ जब हम एक यूनाइटेड एक कॉन्स्टिट्यूंसी था पासीघाट, उसमें देखिए गालों समुदाय कितना था, फिर भी तालुका भी बना, विधायक बना था। यहाँ में हमारा तुम्पल रहते साहब थे, यहाँ का हमारा वो जिला परिषद का कुछ 6% था। तो इसलिए यहाँ हमारा भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं गालो हूँ, मैं आदि हूँ, मैं लिस्मी हूँ, मैं लिसिंग हूँ, मैं
ये चीज नहीं होना, उसको ध्यान में रखना। वसंत के आगमन के साथ ही प्रकृति यौवन अंगराई लेने लगती है, फूल खिलते हैं और वातावरण सुगंधित हो उठता है। इस वातावरण में असम में रंगाली बिहू का उत्सव लोगों में देखने को मिल रहा है। हालांकि रंगाली बिहू की शुरुआत 14 अप्रैल से होने वाली है, लेकिन असम के युवा, बूढ़े, बच्चे सभी में रंगाली बिहू का उत्सव अभी से देखने को मिल रहा है। इस बार रंगाली बिहू का उल्लास असम वासियों में हर बार से 2 गुना है, क्योंकि रंगाली बिहू के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम आगमन हो रहा है। उनकी उपस्थिति में रंगाली बिहू को विश्व भर में एक विशेष दर्जा मिलेगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2023 में बिहू का नाम दर्ज होगा। सभी में रंगाली बिहू का उत्साह अभी से देखने को मिल रहा है। बिहू के अवसर पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ढोल की थाप पर व बिहू गीतों के बोल पर युवतियां झूमती दिख रही हैं। देखिए कैसे सभी महिलाएं ताल से ताल मिलाकर नाच रही हैं। इस बार रंगाली बिहू का उल्लास असम वासियों में हर बार से 2 गुना है, क्योंकि रंगाली बिहू के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम आगमन हो रहा है। उनकी उपस्थिति में रंगाली बिहू को विश्व भर में एक विशेष दर्जा मिलेगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बिहू का नाम दर्ज होगा। असम ने अभी जो इनिशिएटिव लिया है बिहू को लेकर, पहले ऐसा नहीं था हमारे टाइम पर। अभी सारा असम में वर्कशॉप होता है। जो न्यू जनरेशन के बच्चे लोग थे वो भी इतना इंटरेस्टेड है बिहू सीखने के लिए। आप लोग अभी देख सकते हैं कितने बच्चे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। उन लोगों ने जो हम लोग का संस्कृति है, हम लोग का कल्चर है, उसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत मदद होगा। अभी पेरेंट्स लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहा है बच्चे लोगों को, और स्कूल में भी। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।